नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल फार्मर्स लाइफ में। यार चने का सीजन हो और बूट खाने का मन न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो किसान भाइयों, आज हम आपको लेकर आ चुके हैं चने की खेती में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं चने की उन्हारी से लेकर कटाई तक आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि आप चने की खेती में बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन ले सके। सो किसान भाइयों, प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हाँ, वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खेती किसानी से रिलेटेड जुड़ी हर एक जानकारी समय पर पाने के लिए हमारे चैनल पर बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यह है पूरी चने की खेती। आप पूरा ध्यान से देख लीजिए। ये जितना बड़ा प्लॉट दिख रहा है आपको एरिया, ये पूरे हमने चने की बुआई की है। यहाँ पर ये प्लॉट तकरीबन 5 एकड़ का है और यहाँ पर हमने पूरे 5 एकड़ में चने की बुआई की है। फिलहाल यार अब तो फसल सूखने का टाइम है। यहाँ पर दोस्तों पूरी फसल पक चुकी है हमारी। अब बस ये जो हरा हरापन आपको दिख रहा है, बस ये पीला होना स्टार्ट हो जाए और जैसे ही थोड़ा सूख जाएगा हम इसकी कटाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि आपको चने की बुआई कैसे करना चाहिए, इसके लिए भूमि का चुनाव कैसे करना चाहिए। सबसे फर्स्ट आता है किसान भाइयों की भूमि का चुनाव कैसे करें। तो याद रखिए, बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं, जैसे ही धान की फसल कटती है उसके बाद तुरंत चने की बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यार आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपकी जो खेत है वो बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सूखी रहेगी, आप ओल है करके उन्हारी कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे चने वहाँ पर नहीं उग पाते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस में जाना पड़ता है। और बहुत सारे किसान भाइयों का ऐसा भी रहता है कि फसल लेट हो रहा है, टाइम हो गया है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में भी चने की बुआई कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ पर अच्छे से उनका जो चना है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। बहुत सारे जो बीज हैं वो कीटाणु खा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी फसल देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आपकी भूमि अगर बहुत ज़्यादा सूखी है तो प्लीज़ वहाँ पर आप सिंचाई कर सकते हैं, फुहारा पद्धति से कीजिए। या फिर जनरली क्या होता है, डायरेक्ट पानी छोड़ के आप, अगर आपके पास पानी निकालने का साधन है खेतों में के आसपास के एरिया में, तो बिल्कुल आप वहाँ से पानी भी निकाल सकते हैं। या फिर क्या कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपकी भूमि बहुत ज़्यादा गीली है तो 8 दिन 10 दिन वेट कीजिए और उसके सूखने का इंतज़ार कीजिए। 1-2 बार जुताई कर दीजिए और उसके बाद फिर अगर आपकी खेती सूख जाती है, प्रॉपर उसमें ओल आ जाता है, तब जाके आप चने की वहाँ पर उन्हारी कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें जलवायु की, तो जनरली उष्णकटिबंधीय जलवायु में चने का बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। जनरली हमारे उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाकों में, उत्तर भारत में ऊपरी इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ नॉर्मली इलाके में बहुत अच्छी चने की खेती देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बीज उपचार की। बहुत सारे किसान इस समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं कि चना उग तो जाता है उन्हारी करने के बाद, लेकिन उसमें मरने की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही हाईली स्पीड से यहाँ पर चने की मरने की, ये सूखने की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर फेस करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज उपचारित कीजिए। वहाँ पर बीज उपचार का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की मार्केट में दवाइयाँ आती है। हम भी बीज उपचारित करते हैं, लेकिन हम लोग स्टीम रिच का प्रयोग करते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी दवाई है और इससे क्या होती है, चने की जो मरने की जो प्रॉब्लम है उससे बहुत हद तक यहाँ पर निजात मिलती है। तो आप भी ऐसे ही बीज उपचार करके डालिए ताकि आपके जो चने की सूखने की जो प्रॉब्लम है उन्हारी करने के बाद, वो आपको कम देखने को मिलेगी। एकदम ज़्यादा यहाँ पर चना आपकी खेतों में नहीं सूखेगा। बात करें किसान भाइयों बीजों को खेती में कैसे डालें, तो ये याद रखिए, आप उन्हारी पद्धति से यहाँ पर बीजों को खेत में इम्प्लांट कर सकते हैं। खेती में जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग बुआई पर्पज से भी इम्प्लांट करते हैं, लेकिन यार वो गलत तरीका है। यहाँ पर आपको चने का बेहतर प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा अगर आप बुआई के पर्पज़ से यहाँ पर चने की खेती करना चाहेंगे। तो यहाँ पर बुआई के समय की बात करें तो जनरली क्या होता है, धान की फसल कटने के बाद नवंबर दिसंबर के महीने में आप यहाँ पर चने की बुआई कर सकते हैं। वो परफेक्ट टाइम होता है बुआई के लिए। आप एकदम ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि चने का जो ग्रोथिंग स्टेज होता है वो ठंड के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी वहाँ पर आपका चना उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उतना बेहतर आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बात करें चने के खेत में खरपतवार से कैसे निपटे, तो इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं चने के खेत में खरपतवार से निपटने के लिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपके खेतों में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगता है तो स्टार्टिंग में आप सिंचाई न करें। चने की बुआई के पहले से ही आप सिंचाई कर सकते हैं खेतों में। जनरली चने की फसल ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो जनरली स्टार्टिंग में ही क्या करें, आप अपने खेतों में यहाँ पर सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद ओल आने का वेट कीजिए। जैसे ही आपके खेतों में ओल आ जाता है उसके बाद आप यहाँ पर चने की उन्हारी कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका होता है कि आपको खेतों में आपको खरपतवार बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। बेहतर से बेहतर यहाँ पर खरपतवार की रोकथाम हो सकती है।
अब बात करें किसान भाइयों की, खेती में रखरखाव और नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप प्रॉपर हर एक दिन आके अपने खेतों को ऑब्जर्व कीजिए, हर से 4-5 दिनों में बिल्कुल रखरखाव कीजिए, उनका नियंत्रण कीजिए। ये बहुत ज़्यादा होता है, इम्पॉर्टेंट होता है चने की खेती में। रखरखाव आपको देखना ही है कि कौन से स्टेज में आपका चना है अभी वर्तमान में, और आपको कौन से स्टेज में कौन सा स्टेप अपनाना है। बात करें किसान भाइयों, खेतों में दवाई का छिड़काव कब करें, तो आप ये याद रखिएगा, जब आपकी खेती 25 से 30 दिनों के अंदर होती है तो आप सबसे पहले दवाई यहाँ पर डाल सकते हैं ग्रोथ स्टेज के लिए। यहाँ पर जैसे ही आप 25 से 30 दिनों की आपकी फसल होती है, आप ग्रोथ स्टेज के लिए यहाँ पर अगर दवाई का छिड़काव करेंगे तो आपको चने में आपको बेहतर से बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये होता है मेन अवस्था होता है, यहाँ पर आपका चना बेहतर से बेहतर तरीके से ग्रोथ करेगा जब आप इस स्टेज में यहाँ पर दवाई का छिड़काव करेंगे। अब बात करें आपको दूसरी बार दवाई का छिड़काव कब करना चाहिए, तो दूसरी बार दवाई की छिड़काव जब आपके चने का स्टेज हो जाएगा 45 से 50 दिनों के अंतर्गत, तो बिल्कुल आप दूसरी बार यहाँ पर दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। ये वही अवस्था होती है जहाँ पर चने में फूल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस स्टेज में यदि दवाई का छिड़काव करोगे तो आपके चने में आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें कि आपको किस टाइप की दवाई का छिड़काव करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जनरली होता है पोषक, पेंटेक्स या फिर धनवर्षा नाम की कंपनी की अलग अलग दवाइयाँ आती है। आप इन दवाइयों को भी उपयोग यहाँ पर ग्रोथ स्टेज के लिए कर सकते हो। इससे आपको बेहतर से बेहतर चने में फूल और फल देखने को मिलेगा। बात करें कीट लगने की अवस्था की, तो जब आपको लगता है कि यहाँ पर आपके खेतों में कीट लग चुका है चने की फसल में, अगर आप डेली रखरखाव नियंत्रण कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आपको पता चल ही जाएगा कि कब कीट लगा है। जैसे ही आपको पता चलता है कि कीट लग चुका है तो बिल्कुल आप यहाँ पर नॉर्मल जरल से जरल दवाई का उपयोग कर सकते हैं। जनरली हम अभी तो दवाई छिड़काव के लिए लाए हैं, ये इमामेक्टिन का है, कातिल नाम से मार्केट में आता है। इसका हम अभी छिड़काव के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये जनरली ½ kg का है और इसके कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग पड़ेगा 1300 रुपये 5 एकड़ के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 1 एकड़ की दवाई जिसका आज हम खेतों में अपना छिड़काव करवा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इमामेक्टिन का है, ये कातिल नाम से आता है मार्केट में। और यहाँ पर इसका मार्क प्राइस भी देख लीजिए। मार्क प्राइस की बात करी तो यहाँ पर आपको 2300 रुपये तक इसका रेट पड़ेगा, लेकिन हमने जनरली इसे मार्केट में जो हमने खरीद के लाया है ये लगभग 1300 रुपये का हमने को पड़ा है। यहाँ पर ये 500 ml का है, मतलब ½ kg का है लगभग ये। सारी अलग अलग कीटनाशक दवाइयाँ जो आती है, जो मार्केट में आती है और किसान भाई इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, ये जो कीटनाशक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती है। टाटा कंपनी की टॉकमी भी आती है जो यहाँ पर किसान भाई प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। राजन जैसी कंपनियों की भी मार्केट में यहाँ पर दवाइयाँ आती है, ये तो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो यार मैं किसान भाइयों को रिकमेंड करूँगा, जनरली आपके खेतों में छोटी छोटी इल्लियाँ हैं तो बिल्कुल इतनी महंगी दवाइयों का प्रयोग करने से अच्छा है आप काफ़ी सस्ती और रिलायबल दवाई का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने इमामेक्टिन का कातिल नाम से जो मार्केट में दवाई आती है इसका प्रयोग कर रहे हैं। पर एकड़ के हिसाब से बात करें तो ये लगभग आपको 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसके कॉस्ट पड़ेगा। किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने खेतों में अभी वर्तमान में कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव करा रहे हैं। अगर आप लगातार रखरखाव कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके खेतों में कीट लग चुका है तो बिल्कुल देर ना करें। अगर आप देर करेंगे तो आपकी फसलों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव करा लीजिए। जैसे कि हम अभी वर्तमान में यहाँ पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करा रहे हैं। देख सकते हैं आप वीडियो में यहाँ पर 4 स्प्रेयर हमारे कीटनाशक दवाइयों की चल रही है खेतों में और लगातार हम कीटों के यहाँ पर रोकथाम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लगातार आपको खेतों को ऑब्जर्व करते रहना है। जैसे ही कीट लगे तुरंत कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराएं, ज्यादा लेट ना करें। अगर जितना ज्यादा आप लेट करेंगे आपको अपनी चने की फसल में उतना ज्यादा भूंग देखने को मिलेगा, फसल कीड़े उतना ज्यादा डैमेज कर देंगे। तो किसान भाइयों कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही लगातार मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।